नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न गिराय रथ जल बीच सम कहियत भिन्न नवीन बंदो सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न यही कलिकाल मलायतन मन करि देखो विचार श्री रघुनाथ नाम तजी नाहि नयान आधार। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय। अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए सर्वप्रथम भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात हम भागवत के मूल प्रसंग में प्रवेश करेंगे। आइए हम सब मिलकर के भगवान के मंगलमय नाम का स्मरण करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरे नाथ नारायण
वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे राम 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 जय हो हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे हो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री अयोध्या धाम की जय हो। श्री सरयू महारानी की जय हो। श्री समस्त अयोध्या पुरवासियों की जय हो। श्री सब संत भगवान की जय हो। सब भक्त भगवान की जय। समस्त श्रोता समुदाय की जय 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 श्री सीताराम। कल के प्रसंग में हम सब भागवत के महात्मा का श्रवण कर रहे थे। वास्तव में श्रीमद् भागवत महापुराण जीवन के एक एक दोष को निकाल करके हमारे से दूर भगाता है। कृषि निरावहि चतुर किसाना जिमि बुध तजहि मोह बद नाना।
जैसे चतुर किसान धान में से घास अलग करके धान को स्वस्थ कर देता है, उसी तरह से बुद्धिमान पुरुष वही है कि अपने अंतःकरण के दोषों को चुन चुन करके अपने से दूर कर दें और सद्गुण रूपी भक्ति को स्वस्थ कर दें। यदि हमारे हृदय में स्वस्थ भक्ति का विकास होगा। स्वस्थ भक्ति क्या है? किसी भी प्रकार की वासना न रह जाए। यदि वासना है तो पुनर्जन्म दे करके रहेगी। किसी भी प्रकार की वासना है तो महाराज जी हमारे कहते थे कि भैया किसी को सूली लग जाए, उसको निकाल भी लिया जाए, लेकिन लोहे का अग्रभाग थोड़ा सा भी कहीं बच जाए अंदर तो बिना सड़ाए नहीं मानती है। उसी प्रकार से वासनाएं भजन करते करते, साधना करते करते विचार पूर्वक हमारी नष्ट हो जाए, लेकिन किसी भी चीज की वासना यदि रह गई तो पुनर्जन्म दिए बिना नहीं रहती है। इसलिए भगवान की इच्छा में सब कुछ छोड़ करके जो भी मन से, वचन से, कर्म से हो, सब भगवान के ऊपर न्यौछावर करके और भगवान का निश्चिंत होकर के नाम लेना चाहिए। जो भी हमारे जीवन में हमारे साथ होगा सब ठाकुर जी की इच्छा से होगा। मुझे कुछ न करना है न कुछ कराना है। भगवान स्वयं करने और कराने वाले हैं। भागवत महापुराण से यही लाभ जीव को होता है कि समस्त प्रकार की वासनाओं का समूल नाश होता है और केवल भगवान ही भगवान जीवन में बचते हैं, जो हमारा साथ यहाँ भी देते हैं और इस शरीर के बाद भी भगवान ही हमारा साथ देते हैं। आइए हम मंगलाचरण में प्रवेश करते हैं। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्त यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकोकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य तो जिन प्रभु की इच्छा शक्ति से, जिन प्रभु की महिमा से यह सारा विश्व प्रपंच बनता है, पालित पोषित होता है और उन्हीं की शक्ति से विनाश को प्राप्त होता है। वह ब्रह्म कैसा है? अन्वयादि, अन्वय भाव से समस्त घट घट में निवास करता है, अंतर्यामी रूप से सबके अंदर निवास करता है और व्यतिरेक भाव से सबसे परे है।
अंदर निवास करता है तो समझ में आ गया, लेकिन सबसे परे है, ये कैसी बात है? जैसे मणि सर्प के साथ रहती है, लेकिन सर्प के दोष को ग्रहण नहीं करती, ऐसे भगवान अशप्रभु हृदय बछत अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, ऐसे परमात्मा सबके अंदर निवास करते हैं, लेकिन अंदर निवास करते हुए भी किसी के पाप पुण्य गुण दोष को ग्रहण नहीं करते। गायन पाप पुण्य गुण दोषो, सबसे निर्लिप्त रहते हैं, सबके अंदर रहते हुए सबसे निर्लिप्त रहते हैं। तो अन्वय अभाव से सबके अंदर निवास करते हैं, व्यतिरेक भाव से सबसे परे रहते हैं। स्वभिज्ञः स्वराट, अपने से अपने को जानते हैं। स्वभिज्ञः, अपने से अपने को ही जानते हैं, कोई भगवान को जान नहीं सकता। भगवान ही जनाना चाहें तभी उनको जान पाता है, इसलिए अपने से अपने को जानने वाले हैं। सोई जाने जिह देव जनाई, जानत तुम ही हो जाए। भगवान अपने से अपने को जानते हैं। अपने स्वरूप में सहज में प्रतिष्ठित रहते हैं और अपने से ही अपने को जानते हैं। भगवान को कोई जागो को नहीं जाना, जिसको कोई कुछ जाने ही नहीं तो ये कितना भी महान हो उसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है? पंछी को छाया नहीं फल लागे दूर, बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, मतलब क्या है उसका? नहीं, ऐसी बात नहीं है। लोग जाने भी हैं तो किसने जाना? जिसको भगवान ने जना दिया। तो सर्वप्रथम किसने जाना? उस स्वराट, उस स्वाधीन, उस स्वतंत्र, उस स्वराट परमात्मा को सबसे पहले कैसे जाना और किसने जाना? आदि कवि ब्रह्मा जी महाराज सबसे पहले भगवान के स्वरूप को जाना। जिस परमात्मा को जानने के लिए बड़े बड़े ज्ञानी जन थक जाते हैं, उस परमात्मा को ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम जाना। किसने जनाया? वही परमात्मा ने चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान करा करके ब्रह्मा जी को अपने रहस्यों का बोध कराया। जैसे तेजोमय सूर्य की रश्मियों में कभी कभी जल की भ्रांति हो जाती है और जल में स्थल का भ्रम हो जाता है। रेगिस्तान की भूमि पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, वहां ऐसा लगता है कि यहां पर जल है, लेकिन वास्तव में वहां जल होता नहीं है। जहां बहुत अधिक स्वच्छ जल होता है, जल भरा है, लेकिन लग रहा है कि यहां पर जमीन दिख रही है, स्थल है, लेकिन स्थल नहीं है, वहां तो जल है। तो सूर्य की रश्मियों में जल का आभास और जल में स्थल का आभास। कभी कभी भ्रम से हो जाता है। ऐसे ही यह जागृत, स्वप्न और सुषुप्ता रूपा सृष्टि सत्यव्रत प्रतीत होती है। जागृत जो सृष्टि है सारे संसार के प्रपंच, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जगना, रोना गाना, नाना प्रकार के क्रियाकलाप,
यह सत्यव्रत प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में सत्य तो केवल भगवान ही हैं और उनका भजन है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब स्वप्न। यह सत्यव्रत प्रतीत होती है भगवान की माया की अधिष्ठा, माया की सत्ता के प्रभाव से यह सत्यव्रत प्रतीत होती है, लेकिन यह असत्य है। जब असत्य दे तो दुख है ही, यह असत्य है, परंतु दुख तो होता है ज्ञान की दशा में। धामना स्वयं सदा निरस्तक हुक्म, सत्यम परम धीमहि। माया और माया के कार्यों से जो सर्वथा अलग है, ऐसे परम सत्य स्वरूप श्री कृष्ण की हम वंदना करते हैं। भगवान का धाम और भगवान माया और माया के कार्यों से सर्वथा अलग है। माया का प्रभाव भगवान के ऊपर नहीं पड़ता है, बल्कि भगवान की भृगुट के इशारे माया नाचती है। भृगुट जो माया सब जगह ही नचावा, जास चरित्र लग काहु न पावा, सो प्रभु भ्रू विलास खगराया, नाच नटी इव सहित सहाया। माया के समस्त दोष और माया सहित सब भगवान के भ्रू विलास से नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं। माया का प्रभाव भगवान के ऊपर नहीं पड़ता, भगवान का प्रभाव माया के ऊपर पड़ता है। माया भी कभी कभी भगवान की तो सेवा करती ही है, बल्कि ये त्रिगुणमयी माया भगवान के भक्तों की भी सेवा करती है। किए जाए छाया जलद सुखद बहाई बरवार, तस मग भयो न राम कहूं, जस भाव भरत ही जात। भरत जी महाराज जा रहे हैं तो प्रकृति उनकी सेवा करती है। किए जाए छाया जलद, बादल छाया किए रहते हैं कि कहीं धूप न लगे, अत्यंत सुकुमार हैं इसलिए धूप न लगने पाए, तो बादल छाया किए हुए हैं और शीतल मंद सुगंधित वायु प्रवाहित हो रही है। भगवान श्री राम जी की कृपा से जैसा रास्ता श्री भरत जी महाराज जी के समय सुखदायी था, वैसा रास्ता राम जी को नहीं मिला। ये क्या है? प्रकृति भक्त के वश में हो जाती है। भगवान की बड़ी अहेतुकी कृपा है कि ऐसे भगवान और भगवान के भक्तों में हमारा स्नेह हो। श्री वेदव्यास जी महाराज सत्य की वंदना करके मानो हम सबको इस बात की शिक्षा प्रदान करते हैं कि हमें जीवन में अधिक से अधिक सत्य को अपनाना चाहिए। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान संसार में कोई भी धर्म नहीं है। वेद पुराण शास्त्रों में जिसका वर्णन है, नहीं असत्य संपातक पुंजा। असत्य के समान कोई पाप नहीं है, सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। इसलिए प्रथम श्लोक में सत्य स्वरूप परमात्मा की वंदना करके सत्य को अपनाने की प्रेरणा
महर्षि वेदव्यास जी महाराज हम सबको प्रदान करते हैं। जीवन में सत्य है तो सब कुछ है, सत्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। महाराज दशरथ ने राम जी को छोड़ दिया, शरीर को भी छोड़ दिया, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा। राघ्यो राव सत्य मोहि त्यागी, तन परिहर्यो प्रेम पन लागी। प्रेम को प्रमाणित करने के लिए शरीर को छोड़ दिया और सत्य को प्रमाणित करने के लिए मुझे छोड़ दिया। भगवान श्री राम जी स्वयं कह रहे हैं। तो सत्य के समान कोई भी धर्म नहीं है। ऐसे धर्म का विवेचन श्रीमद् भागवत महापुराण में किया गया है, जो महापुरुषों के द्वारा पालनीय धर्म है, निष्कपट धर्म है। ऐसे निष्कपट धर्म का निरूपण श्रीमद् भागवत महापुराण में किया गया है। धर्मः प्रोज्झित कैत्रवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यतेऽत्र कृतवे शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। इस भागवत महापुराण में परम धर्म का निरूपण किया गया है, जो निष्कपट संतों द्वारा पालनीय परम धर्म है। ऐसे धर्म का निरूपण किया गया है। अकैतव धर्म का, कैतव मतलब कपट युक्त, अकैतव मतलब निष्कपट, निष्कपट धर्म का निरूपण किया गया है। जैसे मंदिर में जाना हमारा धर्म है, माता पिता की सेवा करना हमारा धर्म है, गुरु की सेवा करना हमारा धर्म है, संत की सेवा करना हमारा धर्म है। लेकिन संत गुरु भगवान की सेवा करके, माता पिता की सेवा करके कुछ चाह लेना, ये धर्म नहीं है, ये तो स्वार्थ है, कपट है। तो चाह वाले धर्म का निरूपण यहाँ नहीं है। यहाँ न कथा विषय रस नाना, यहाँ चाह वाले धर्म का निरूपण नहीं है। चाह गई चिंता गई मनुआ बेप्रवाह, जाको कछु न चाहिए सो जग साहंचाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही संसार का राजा है, जिसको कुछ चाहिए वो तो भिखारी है। राजा होते हुए भी भिखारी है, और जिसको कुछ भी नहीं चाहिए वही राजा है। फूटी कौड़ी भी नहीं है, फिर भी वह राजा है, क्योंकि किसी से कुछ चाहिए ही नहीं। वो कितना महान है। तो जिनको न फ्लैट चाहिए, न मठ चाहिए, न मंदिर चाहिए, न दुकान चाहिए, न मकान चाहिए, न प्रतिभा चाहिए, न मिनिस्टर बनना है, न मंत्री बनना है, कुछ भी नहीं। जैसे रखोगे वैसे रहूंगो, हे नाथ आप जैसे रखेंगे वही मेरे लिए बड़ी कृपा है। जो विधान बनेगा वह उसी में कृपा है। तो ऐसे निष्कपट धर्म का निरूपण श्रीमद् भागवत महापुराण में किया गया है, जो निर्मत्सर संतों के द्वारा पालनीय है, निष्कपट संतों के द्वारा पालनीय है।
निर्मत्सर संत कौन है? जिनके हृदय में डाह नहीं है। मत्सर माने डाह, और मत्सर माने व्यापक अर्थ में चाह भी होती है। चाह नहीं होगी तो डाह नहीं होगी किसी के प्रति। चाह ही डाह बनाती है। भाई किसी से बढ़ने की इच्छा, कोई हमसे अधिक धनी हो जा रहा है, हम भी व्यापार कर रहे हैं, वो भी कर रहा है, वो हमारे से अधिक होता जा रहा है व्यापार में आगे, तो उससे हमारी ईर्ष्या होने लगी। हम कर्म कर रहे हैं, भगवान जितना हमारे भाग्य में है मिल रहा है, हम इस स्थिति में रहें तो डाह नहीं है। और उसकी उन्नति को देख करके हमारे हृदय में डाह उत्पन्न हो रही है, चिढ़ उत्पन्न हो रही है, आमर्ष उत्पन्न हो रहा है, उसी को मत्सर कहते हैं। तो भगवान के विधान पर मस्त रहना यही है निर्वत्सर होना, वासना शून्य होना। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद् भागवत महापुराण में वास्तव वस्तु का निरूपण है। वास्तव वस्तु क्या है? जो सब में निवास करे अथवा जिसमें सब निवास करें। ऐसे परमपिता परमात्मा तत्व का निरूपण श्रीमद् भागवत महापुराण में किया गया है। तो वह ब्रह्म कैसा है? बोले शिवदम, वह कल्याण प्रदान करने वाला है और तीनों प्रकार के तापों का विनाश करने वाला है। जैसे गंगा जी का जल जहां भी जाएगा पवित्र ही करेगा, सूर्य की रश्मियां जहां जाएंगी प्रकाश ही करेंगी, अग्नि जहां होगी वह गर्माहट पैदा करेगी। इसी प्रकार से भागवत महापुराण का श्रवण जो भी करेगा वह पापों से मुक्त होगा। भगवान का भजन जो भी करेगा, चाहे वो कोई भी हो, भगवान का भजन कोई भी करे, चाहे वो अजामिल हो, चाहे सदन कसाई हो, चाहे सबरी हो, चाहे गीध हो, चाहे जटायु हो, चाहे काग हो, कोई भी हो, चाहे राजा अम्बरीश हो और चाहे विश्वामित्र जी हो, चाहे वशिष्ठ जी हो, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे कोई भी भगवान का भजन करें, भेद रहित सबका कल्याण करने वाले भगवान श्री हरि हैं। ऐसे वास्तव वस्तु का निरूपण श्रीमद् भागवत महापुराण में है। अन्य ग्रंथों को पढ़ने का यदि अवसर नहीं मिल पा रहा है तो कोई हानि नहीं है। केवल भागवत महापुराण का श्रवण, अध्ययन अथवा वाचन किया जाए, उसी से कल्याण हो जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण अभी सुने नहीं है, केवल सुनने की इच्छा हुई कि भागवत महापुराण सुनने के लिए जाना है। इच्छा होने मात्र से भगवान आकर के हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं और सदा सदा के लिए अपना डेरा बना करके उस हृदय में निवास करते हैं। सद्यो हिद्र विरुद्ध तेत्र कृतवे सुश्रोष क्षणात्। सुनने की इच्छा मात्र से भगवान उसके मन के विषय बन जाते हैं, चिंतन के विषय बन जाते हैं। भगवान उसके मन मंदिर में निवास करते हैं। आप प्रेम करो, भगवत स्वरूप यह ग्रंथ है, इससे प्रेम करो तो भगवान आपके चिंतन के विषय बन जाएंगे।
प्रेमी हृदय बना प्रभु मंदिर, जहाँ हरि बैठ सुहाना। प्रेमियों का हृदय ही भगवान के रहने का सुंदर मंदिर है, जहाँ बैठ करके भगवान सुशोभित होते हैं। इसलिए भगवान से प्रेम करना जीव का परम धर्म है। श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रारंभ कैसे हुआ, प्रागट्य कैसे हुआ, ये कहां से प्रकट हुआ? बोले निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखात् मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। वेद रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। पिबत भागवतम रसमालयम, जब यह फल है तो इस फल को पिया थोड़ी जाता है, खाया जाता है। तो खाया तो उस फल को जाता है जिस फल में गुठली होती है, छिलका होता है। तो गुठली छिलका अलग करके उसको खाया जाता है। लेकिन इसको पीने के लिए कहा गया है, तो इसमें रस ही रस है, गुठली छिलका नहीं है। अंगूर है बढ़िया स्वादिष्ट, संपूर्ण ग्रहणीय है। अवशिष्ट पदार्थ इसमें बचता ही नहीं है। संपूर्ण ही भागवत महापुराण ग्रहण करने योग्य है, इसलिए इसको पीने के लिए कहा गया। रस को पिया जाता है और स्थूल पदार्थ को खाया जाता है। यह रस स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है। रस ही रस से बना है। इसलिए इस रस स्वरूप भागवत का पान करो। तो भाई पिएंगे तो कोई भी रस कटोरा में रखा है, बाल्टी में रखा है, पिएंगे तो चुक जाएगा। कब तक पिएंगे? कहे नहीं, ऐसा नहीं है। पिबत भागवतम रसमालयम, रसम आलयम, रस का आलय है, रस का सागर है, भंडार है। यह चुकने वाला नहीं है। जितने पियो उतने यह बढ़ता जाता है। इस चुकने वाला नहीं है। आप जितने भागवत का अध्ययन करो अथवा श्रवण करो, भागवत महापुराण में और अधिक अधिक रस आता जाएगा। जो जितने अधिक सुने हैं उनको उतने अधिक रस आता है। और अनंत काल से जो सुन रहे हैं उसके बाद भी सुनने से तृप्त नहीं हुए हैं। राम कथा जे सुनत अगाही, रस विशेष जाना तिल नहीं। राम जी के चरित्रों को, कथा को सुनने में जो तृप्त हो गए वो उसके रस को नहीं जाने। भगवान का चरित्र श्रवण करने से जो रसिक है वह कभी भी तृप्त नहीं होता है। प्रभु गुण सुनत श्रवण अरुझाने, भगवान के गुण सुनने में कान हमेशा अरुझे रहते हैं। तो कितनी बार पियो, मुँह रहो, बारंबार पियो। किसको पीने के लिए कहा? रसिका, जो रस का रसास्वादन करने वाले हैं, जो रस लंपट हैं, जो प्रेमी हैं, उनको सुनने के लिए कहा। जिनको लत पड़ गई है कथा कीर्तन करने की। भूवि भावुकाः, ज्ञानियों को नहीं बुलाया। ज्ञानी लोग तर्क करेंगे,
इसलिए श्री वेदव्यास जी महाराज ने भावुकों को बुलाया, क्योंकि जानने में समाधान नहीं है, मानने में है। इसलिए जो मानने वाले भावुक लोग हैं, ऐसे लोगों को श्री वेदव्यास जी ने बुलाया है कि ऐसे भावुक जन, रसिक जन आए और इस श्री भागवत महापुराण रूपी रस महोदधि में डुबकी लगाएं और आनंद से रस का पान करें। वास्तव में यह भागवत महापुराण किसी के बस का नहीं है। यह तो भगवान के कृपा से इसके रहस्यों को जाना जा सकता है। भगवान के किसी भी ग्रंथ को कोई भी कवि अथवा ज्ञानी पूर्ण रूप से जान नहीं सकता है। भगवान कृपा करते हैं तो उनके कृपा प्रसाद से कोई इसमें प्रवेश कर सकता है। कृपा प्रसाद से ही कोई भगवत रहस्यों को जान सकता है, बिना कृपा के कोई भी नहीं जान सकता। श्री सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषियों ने निवेदन किया, हे नाथ, आप पुराणों की ज्ञाता हैं, आप इतिहास के जानकार हैं तथा आप श्री वेदव्यास जी महाराज जी के परंपरा के महान शिष्य हैं। इसलिए मैं आपसे एक नहीं 6 प्रश्न करता हूं, जिस प्रश्न के आधार पर भागवत का प्रसंग आगे बढ़ता है। श्री शौनकादि ऋषियों ने पहला प्रश्न किया, मानव के लिए सर्वप्रमुख धर्म क्या है? मानव को का सबसे बड़ा धर्म क्या है? दूसरा प्रश्न किया कि हम मंदिर में जाते हैं, विविध प्रकार के देवी देवता होते हैं, सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है? तीसरा प्रश्न किया, वेद में परमात्मा को अजन्मा कहते हैं और वह अजन्मा होकर के जन्म क्यों लेता है? चौथा प्रश्न किया, यदि भगवान अवतार लेते ही हैं तो भगवान के कितने अवतार हुए प्रामाणिक रूप से? पांचवा प्रश्न किया, कहने की बात तो बहुत कुछ है और सुनने की बात भी बहुत है, लेकिन जो सार हो उसको सुनाने की कृपा करें। छठी बात, भगवान जब अपनी लीला को संवरण करके अपने स्वधाम को गमन करने लगे तो धर्म किसकी शरण में गया? श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सर्वप्रमुख प्रथम हम अपने गुरुदेव जो जन्म लेते ही वन के लिए प्रस्थान किया, जिनके शरीर में 4 अंगुल की लगोटी तक नहीं है, श्री व्यास जी महाराज उनके पीछे पीछे पुत्र 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 कहते हुए दौड़ते हैं। उनकी तरफ से वृक्ष उत्तर देते हैं, मानो वृक्ष यह कहना चाहते हैं कि इस बार आप पिता बने हैं, पता नहीं पिछले जन्म में यही आपके पिता रहे हैं।
दूसरे अर्थ में कि हमको देखो हम जड़ हैं, पुराने पत्ते छोड़ने के बाद हम और हरे भरे हो जाते हैं, और आप इतने बड़े दीर्घदर्शी महात्मा पुत्र के बिछुड़ जाने पर शोक कर रहे हो। श्री वेदव्यास जी महाराज सुखदेव जी महाराज जी को लौटा नहीं पाए। ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी महाराज जी को हम नमन करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया। वास्तव में सदगुरु की कृपा के बिना ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान के अधिष्ठान देवता श्री गुरुदेव भगवान ही हैं। इसलिए यह भागवत महापुराण ज्ञान पर ग्रंथ है, अतः इसमें प्रवेश करने के लिए सर्वप्रथम गुरुदेव की वंदना परम आवश्यक है। अतः श्री सूत जी महाराज ने अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज जी की वंदना किया है। आइए हम सब मिलकर के अपने अपने गुरु जी की वंदना करें। गुरुवर तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवान तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ भगवान तकदीर बदल जाए। गुरुवर तेरे चरणों के गर धूल जो मिल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। 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 एक बूंद जो मिल जाए दिल की कली खिल जाए। एक बूंद जो मिल जाए दिल की कली खिल जाए। गुरुवर तेरे चरणों के
कर धूल मिल जाए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हरि बोल। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, जय हो, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना ऐसे समझाओ उतना ही मचल जाए। जितना समझाओ उतना ही मचल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की जय हो, कर धूल जो मिल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से